अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस प्रॉब्लम के लिए, जिसमें एक बकेट में हम पानी फिल करते हैं, उसके लिए मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट और एवरेज वेलोसिटी थ्रू नोज़ल फाइंड आउट करके दिखा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ गार्डन होज अटैच्ड विद द नोज़ल इज़ यूज्ड टू फिल अ 45 लीटर बकेट। द इनर डायमीटर ऑफ द होज इज़ 3 cm and it reduces to 0.7 cm at nozzle exit. If it takes 45 seconds to fill the bucket with water, determine part A है volume and mass flow rates of water through the hose, part B है average velocity of water at nozzle exit। दोस्तों प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों मेरे पास ये ग्रीन कलर की बाल्टी है जिसका वॉल्यूम है 45 लीटर। एक गार्डन होज की मदद से, एक पाइप की मदद से हम इसके अंदर पानी डालते हैं और ये 45 लीटर की जो बकेट है ये 45 सेकंड्स के अंदर भर जाती है। पाइप का डाया हमारे पास गिवन है और पाइप के एंड पे एक जो ये मैंने रेड कलर में शो किया एक नोज़ल लगी हुई है। इसका डाया भी हमारे पास गिवन है। हमने निकालना ये है कि वॉल्यूम और मास फ्लो रेट कितना है इस पाइप में से और एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है इस नोज़ल के ऊपर। तो पहले जो गिवन डाटा है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों पार्ट ए में मैंने वॉल्यूम एंड मास फ्लो रेट्स ऑफ वाटर निकालना है थ्रू दिस गार्डन होज। तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए दोस्तों मैं, आप फार्मूला जानते हैं, वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। वॉल्यूम है यहाँ पे मेरे पास दोस्तों 45 लीटर और टाइम है 45 सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है 1 लीटर पर सेकंड। यानी इस गार्डन होज में से, इस पाइप में से हर सेकंड में 1 लीटर पानी गुजर रहा होगा। अब मास फ्लो रेट निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, मास फ्लो रेट इज़ इक्वल टू डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम फ्लो रेट। अब डेंसिटी दोस्तों पानी की होती है 1 किलोग्राम पर लीटर। अब दोस्तों हो सकता है आप सोच रहे हो कि डेंसिटी तो पानी की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सर को आज क्या हो गया, कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम पर लीटर। वो दोस्तों ऐसे कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर, या इसको आप ऐसा ही पढ़ते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। यहाँ मीटर क्यूब की जगह जब हम 1000 लीटर पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 किलोग्राम पर लीटर। यही डेंसिटी मैंने यहाँ पे लिख दी। ज़रबे वॉल्यूम फ्लो रेट है 1 लीटर पर सेकंड। तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर आ जाता है 1 किलोग्राम पर सेकंड। यानी इस गार्डन होज में से, इस पाइप में से हर सेकंड में 1 kg मास फ्लो कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों हमने बड़ी आसानी से पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में दोस्तों हमने एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालनी है थ्रू दिस नोज़ल एग्जिट। दोस्तों एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, आप वॉल्यूम फ्लो रेट को एरिया से डिवाइड कर दें। अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है नोज़ल एग्जिट के ऊपर, तो आप नोज़ल का एरिया ही पुट करेंगे, गार्डन होज का या पाइप का एरिया पुट नहीं करना, वो गलत होगा। तो ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट, यहाँ पे मास फ्लो रेट कुछ और होगा, ये नोज़ल पर कुछ और होगा कि नोज़ल में जाके जगह तंग हो जाती है तो मास या वॉल्यूम तेज़ी से गुजरता है उस जगह से। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है 1 लीटर पर सेकंड। मैं इसको अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड। और एरिया जो है वो नोज़ल का आ जाएगा π/4। डाया ऑफ नोज़ल हमारे पास गिवन है 0.007 स्क्वायर, ये यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25.98 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी होगी दोस्तों पानी की जब वो इस नोज़ल में से गुज़र रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस प्रॉब्लम के लिए, जिसमें एक बकेट में हम पानी फिल करते हैं, उसके लिए मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट और एवरेज वेलोसिटी थ्रू नोज़ल फाइंड आउट करके दिखा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।